एंड ओके, सो सी स्टूडेंट्स, ये अब मैं जो बोल रही हूँ, दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू माई सब्जेक्ट बट टू ऑल द सब्जेक्ट्स. ओके, एज यू ऑल नो, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस यूनिवर्सिटी सर्क्यूलर लेके आया है कि टिल डिसम्बर 31 दिसंबर कॉलेजेस आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट. तो आप लोग पहले कैसे एग्जाम देते थे कॉलेज आके एंड ऑल, वो तो पॉसिबल है ही नहीं. ओके, सो आपका जो टेस्ट होगा इट विल बी इन एन MCQ फॉर्म. ना अभी घबराओ मत तुम लोग, आपको ऑलरेडी पता है MCQ फॉर्म क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. मीन्स आप लोग ने कैसे मेरा मेरा वो क्विज किया था, राइट? मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिए थे, यू हैड टू सिलेक्ट द वन ऑप्शन विच वाज राइट. तो सेम वे इसमें डेफिनेटली 40 to 50 क्वेश्चंस होंगे, ये ऑब्वियसली. एंड सी, आपके इंटरनल्स के मार्क्स तो मैंने आपको अभी बताए, राइट? आई एम गोइंग टू गिव इट ऑन द बेसिस ऑफ योर असाइनमेंट, क्लास परफॉर्मेंस, अटेंडेंस. ओके, वो सब चीज़ों के बेसिस पे. ये मैं एक्सटर्नल्स की बात कर रही हूँ जो MCQ फॉर्म में होगा. ओके, एंड ये आई नो ये सर्क्यूलर काफ़ी लेट आया है, बट लिसन, आपकी एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. मोस्ट प्रोबेबली आई वुड से बाय 5-10 दिसंबर आपकी एग्जाम्स होने ही वाली है. आई नो टाइम काफ़ी कम है, बट डोंट वरी अबाउट इट. यू ऑल आर गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन बैंक. आप लोगों को एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उस आपको उतना क्वेश्चन बैंक ही पढ़ना है. पहले आप लोग कैसे करते थे, टेक्स्ट बुक में से सब पढ़ो. ओके, वैसा नहीं है. यू हैव टू नाउ रिफर ओनली योर क्वेश्चन बैंक, उसके बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे. ठीक है, सो आई होप दैट्स क्लियर. एंड रिगार्डिंग लेक्चर कंप्लीशन, so I would like to say students, November is the time by which we have to finish our portion. So I think ये वीक में ही हमें पोर्शन फिनिश करना है. so अभी हमारे जो भी चैप्टर्स रह गए हैं, मैंने वही सोचा है अभी बेसिकली कि यू नो अभी मैं शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है, मे बी मैंने जो MCQs में डाला हुआ है, मैं वैसे ही टॉपिक्स कवर करूंगी. बिकॉज इफ आई वुड से सी एक्स्ट्रा लेक्चर्स हमें मिले देन दैट इज वेल एंड गुड, बट मैं ऐसा सोच के नहीं चल रही हूँ. मैं वही सोच रही हूँ कि यू नो आज का लेक्चर, वीक में हमारे 3 लेक्चर्स होते हैं, सो डेफिनेटली इवन आई विल हैव टू हरी अप ऑन द पोर्शन. एंड सी वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, बिफोर आई फॉरगेट टू टेल यू, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस टाइम देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी रिवैल्यूएशन. मतलब अगर कोई बोल रहा है कि मैम मेरा ये पेपर अच्छा नहीं गया, मैं बीमार था, मुझे वायरस हो गया, मैं कैसे एग्जाम दूँ, डोंट गिव सच सिली एक्सक्यूजेस. आपको वो जब भी एग्जाम होती है, यू हैव टू अरेंज कुछ भी करके, मोबाइल फोन, लैपटॉप, जो भी है, गिविंग एग्जाम्स इज कंपल्सरी. देयर विल बी नो रिवैल्यूएशन. आप लोग फेल हो गए, दैट मीन्स आपका साल बिगड़ गया, कम बैक नेक्स्ट ईयर. डोंट एक्सपेक्ट यू नो वो KT एग्जाम होगा. नो, यूनिवर्सिटी हैज क्लियरली टोल्ड दिस. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन समझ में आए हैं. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स देन प्लीज आस्क मी. अभी एग्जाम रिलेटेड डाउट पूछ रही हूँ, पोर्शन का तो अभी मैं आपको करा ही रही हूँ, बिकॉज दिस थिंग आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. इसमें किसी को कुछ डाउट है रिगार्डिंग एग्जाम्स, या तो फिर डोंट वरी पूजा, क्वेश्चन बैंक सी आप लोगों को ऑन योर ऑफिशियल ग्रुप इट विल बी गिवन टू यू. डोंट वरी अबाउट दैट. इनफैक्ट ओके, सौरभ इज आस्किंग अ गुड क्वेश्चन. ओके, मैं वही बोल रही थी. ऐसा है तो आई विल टेल यू ऑनेस्टली, ये दिनों घर से बाहर मत निकलो स्टूडेंट, स्पेशली जब तक एग्जाम नहीं होता है. इफ यू आर सीरियसली इल एंड ऑल, तो आई मीन यू नो आई मीन कुछ भी हो, आपका साल बिगड़ेगा. सी सौरभ, अगर जॉब है, आई मीन आप 5 मिनट तो निकाल सकते हो. सी वो एग्जाम MCQ फॉर्म है. ओके, तो अब मैंने देखा है, मैंने पास्ट मेरे आपके जो बड़े बैचेस थे, आपके सीनियर, हार्डली इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स अगर आप पढ़ के आए हो तो. ऐसा नहीं है कि 30-40 मिनट का एग्जाम है तो पूरा टाइम लगेगा, आपको कुछ लिखना ही नहीं है. ओके, सी अगर इन सीरियस केसेस इफ यू आर टेस्टेड पॉजिटिव और समथिंग, तो फिर आई मीन यू नो आपको कॉलेज को लेटर लिखना होगा, वो यूनिवर्सिटी भेजेगी. व्हाट आई मीन इज आपका एक साल बिगड़ जाएगा और कुछ नहीं. फिर वो यूनिवर्सिटी, आई हैव टोल्ड यू सिंस डिसम्बर,
5th 10th December के बीच में कभी भी इट विल स्टार्ट. ओके, या फॉर ऑल द कॉलेजेस मैं बोल रही हूँ, ठीक है, नॉट ओनली अवर. आपके अगर कोई दूसरी कॉलेज में, उनका भी सब TYSY का तब भी है, एक ही साथ है. ओके, या सो वही मैं आपको बोल रही थी. अभी आपको यू हैव टू बी मेंटली ऑल्सो प्रिपेयर्ड. ठीक है, हम लोग आपको एक मॉक टेस्ट भी देंगे ताकि आप ड्यूरिंग एग्जाम कंफ्यूज ना हो जाओ. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. MCQ टाइप ही है स्टूडेंट्स, यू हैव टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन. ओके, आपने क्विज किया है वैसे ही है. ठीक है, एंड क्वेश्चन बैंक आप लोगों को ग्रुप पे इट विल कम. नो नीड टू स्ट्रेस आउट कि मैम हम कहाँ से पढ़े, टेक्स्ट बुक नहीं है. और अभी वो टेक्स्ट बुक का भूल ही जाओ. क्वेश्चन बैंक इज योर फाइनल टेक्स्ट बुक. ठीक है, हाँ, ग्रेट. सो नाउ आई विल स्टार्ट. यस यस, ऑल सब्जेक्ट्स आर MCQ सौरभ, ऑल सब्जेक्ट्स. आपके टीचर आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वही आपको बोलेंगे. मे बी उसमें सम्स टाइप क्वेश्चन है, थियरी टाइप. ऑल सब्जेक्ट्स आर स्ट्रिक्टली MCQs. एटलीस्ट ये सेम में आपका वो कॉलेज का कैसा रिटर्न एग्जाम होगा वो नहीं होने वाला है. गेट इट क्लियर. ये क्यों यूनिवर्सिटी कर रहा है स्टूडेंट्स इज बिकॉज अभी दे वांट टू फिनिश द पोर्शन. आइडियली आप लोग देखो, जैन से हमारा नेक्स्ट सेम स्टार्ट हो जाएगा. ऑलरेडी वी आर लेट बिकॉज बाय दिवाली नॉर्मली एग्जाम्स भी हो जाते हैं एंड बाय दिसंबर रिजल्ट्स आ जाते हैं, राइट? या ओके, सो ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट नाउ. क्वालिटी मैनेजमेंट का हम कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं. बुक बुक कंप्लीट नहीं है मतलब विच बुक कंप्लीट नहीं है? सी स्टूडेंट्स, आई टेल यू ऑनेस्टली, अभी ऐसा टाइम आ गया है, आपने टेक्स्ट बुक नहीं खरीदा है तो इट्स फाइन. अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. सी, आप लोग फ्यूचर में जॉब के लिए एंड ऑल जाओगे. मेरा असाइनमेंट क्या हुआ मेरे असाइनमेंट में? सी, असाइनमेंट क्वेश्चंस आप लोग अगर टाइम पे नहीं भेज रहे हो, एवरी वीक मैं आपको इसलिए संडे बोला है, मैं चेक करती हूँ वो कौन दे रहा है कौन नहीं. जो अच्छे से लिख रहा है मैं उसका नेम्स भी नोट कर रही हूँ. सो इफ़ यू आर नॉट गिविंग इट ऑन टाइम, आपके इंटरनल्स के जो मार्क्स है वो अफेक्ट होने ही वाले हैं डेफिनेटली. ओके, हाँ. तो सी स्टूडेंट्स, क्वालिटी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, उसका मीनिंग स्पेशली, क्वालिटी का मीनिंग आपको पता ही है. मे बी आप देखो, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मर्सिडीज. व्हाई इज इट नोन फॉर गुड क्वालिटी? कार की स्पीड अच्छी है, बिल्ट अच्छा है, ड्यूरेबल, जो टिक सके, राइट? तो दिस इज नोन एज क्वालिटी. रिलायबिलिटी, कस्टमर्स को कितना ट्रस्ट होता है ब्रांड पे. ओके, सो आई मीन प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंसर स्टूडेंट्स. ओके, आप लोग सी एंड ऐसा मत समझो कि हम मैम लेक्चर्स बैठे इतने टाइम से उसका कुछ यूज नहीं हुआ एंड ऑल. ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स. इंटरव्यू टाइम पे आपको लग रहा है बट ये सब तभी काम आता है. ओके, इसलिए मैंने आपको इन अ वे डिटेल में, स्पेशली व्हेन आई वाज टीचिंग HR एंड मार्केटिंग, इतना डिटेल में समझाया, राइट? या सो हाँ, देखो इसमें क्या लिखा है, कस्टमर फोकस. ये तो मार्केटिंग का भी प्रिंसिपल है. यस और नो, अगर हम अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं कस्टमर को तो उसे क्या चाहिए, वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. ओके, लीडरशिप वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. गूगल का मैं आपको एग्जाम्पल देती रहती हूँ, सुंदर पिचई का. देखो, अगर लीडर एक इतना अच्छा, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल हो तो उसकी जो टीम होती है वो भी अच्छा करेगी. ओके, engagement of people मतलब teamwork. Why this is important? Together everyone achieves more. ओके, प्रोसेस अप्रोच. सी स्टूडेंट्स, प्रोसेस अप्रोच का मीनिंग क्या है? वी फॉलो अ सर्टन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ऐसा नहीं होता ना कि फॉर एग्जाम्पल तुम सुबह उठ के कुछ ब्रश नहीं करते हो, ये नहीं किया एंड सीधा लंच करने बैठ गए. नो, पहले ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसे होता है. यस और नो? तो सेम वे कंपनी में भी जब मशीन्स यूज किए जाते हैं, देयर इज अ सर्टन वे इन विच थिंग्स आर डन. ओके, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. ये मैंने गोदरेज में भी सीखा था. देयर इज अ वर्ड नोन एज काइजेन, KAIZEN. काइजेन का मीनिंग ही हो जाता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. इसका क्या मीनिंग है? फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो, अगर आप मैथ्स या अकाउंट सॉल्व कर रहे हो
तो स्टार्टिंग में आप सब मिस्टेक करोगे, यस और नो, बट धीरे धीरे ओवर टाइम जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाता है, व्हाट यू विल डू इज आप कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहोगे जो भी कर रहे हो वो। ओके, मतलब यू विल फाइंड शॉर्टकट्स टू डू थिंग, या तो फिर सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करना। क्वालिटी ऑल्सो, सी स्टूडेंट्स, बीच में मैगी मैगी नूडल्स का यू ऑल नो, न्यूज में एंड ऑल काफी एड्स आए थे राइट, कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत यूज हो रहे हैं, ये वो। तो आई मीन देन दे इम्प्रूव देयर प्रोसेसेस, उसके बाद उन्होंने एकदम नई स्ट्रेटेजी बनाई थी। क्या बोला वो लोग ने कि अभी हम लोग जो बना रहे हैं नूडल्स एंड ऑल, दैट इज प्रिजर्वेटिव फ्री। ओके, नेक्स्ट वन इज एविडेंस बेस्ड अप्रोच। सी स्टूडेंट्स, एविडेंस का मीनिंग हो जाता है प्रूफ, आपको पता ही है। तो आई मीन क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली यही चीज, इट रिलाइज ऑन प्रूफ। आपको पता ही है, फॉर एग्जाम्पल पुलिस या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अगर कर रही है, इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस, यस और नो। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी तुक्का लगा लिया कि ऐसा हुआ होगा तो वैसा हुआ होगा, तो नो, दैट वैसा अप्रोच नहीं होता है। क्वालिटी में भी एविडेंस, आपको पता ही है मैगी पे कोई ऐसे ही केस नहीं कर दिया था, वो उन्होंने एक सरप्राइज विजिट किया था उनके प्लांट में, कुछ सैंपल्स लेके रखे थे, फिर वो फूड टेस्टिंग लैब में दिया था, देन दे वो केस हो गया। ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी, रिलेशनशिप का मीनिंग क्या हो जाता है, नॉट जस्ट विथ योर एम्प्लॉयज कैसा रिलेशन हो, बट कस्टमर्स के साथ भी। रिलेशंस कब अच्छे रहते हैं, जब सर अच्छी क्वालिटी के, हम बोलते हैं ना थूक पट्टी करना, वैसा हम नहीं बोल रहे। क्वालिटी मतलब कस्टमर्स का ट्रस्ट क्यों हम पे आ जाता है, जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उन्हें अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। लुक एट द एग्जांपल ऑफ लेस when it comes to wafer, coca cola, pepsico soft drink, right? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एंड सी स्टूडेंट्स, इंडिया की अगर मैं आपको बात करूँ, टेक्स्ट बुक में लिखा है आईएसओ सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईएसओ मतलब इसका अगर मैं आपको बात करूं तो इंडिया के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस हिसाब से मैगी का एंड ऑल केस भी इट वाज हैंडल्ड बाय आईएसओ। मतलब हर एक कंट्री का अलग होता है, कुछ नेशनल बॉडीज होते हैं, कुछ इंटरनेशनल बॉडीज भी। ठीक है, नो तो आई मीन कई बार ऐसे आता है ना कि क्वालिटी एमसीक्यू में आ गया क्वालिटी, तो आईएसओ इज द वर्ड दैट शुड कम टू योर माइंड। ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर। सी स्टूडेंट्स, अब भी हमारे पास टाइम कम है, सो आई मीन मैं अब वो पहले जैसा नहीं कर रही हूँ कि डाउट है तो पूछो, मैं वही करूँगी। आप लोगों को कुछ डाउट है तो लास्ट 2 or 3 minutes आई विल कीप, बिकॉज आप लोग लिख के रखो समवेयर, आई विल क्लियर दैट, ऐसा नहीं है कि नहीं क्लियर करूँगी। ओके, या नाउ वी आर गोइंग टू डू अ न्यू कंसेप्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट का ही है, डोंट वरी। Let us have a look at this. Yes. Product safety and liability prevention. Very important students. इसमें मैं आपको मेरे कॉलेज का भी एग्जाम्पल दे रही हूँ where I was studying. See, क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट सेफ्टी मतलब हमारा प्रोडक्ट सेफ कैसे रहे, इन अ वे एक्चुअली ये आंसर इज कंसर्न विद एम्प्लॉय सेफ्टी। लाइबिलिटी का मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो, लायबल मतलब इफ वी आर लायबल टू पे समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फ्रेंड से अगर आप लोगों को बताओ 3,000 उधार लेके रखा है, तो इट बिकम्स माई लायबिलिटी, यस और नो, मुझे उसे वो वापस करना है। ठीक है, तो ये वो कंसेप्ट है। तो इसमें देखो इन जनरल क्या आता है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एवरीवन नोज दिस, यूनियन कार्बाइड करके एक कंपनी है, भोपाल की जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, that happened because of an accident, yes or no? तो सेम थिंग दैट आई वांटेड टू, कंपनी में भी एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, आपने सुना होगा कई बार, स्पेशली अंबरनाथ साइड एंड ऑल, आग लग गई, या तो फिर एम्प्लॉयज की मौत हो गई ड्यू टू सम रीजन, काफी रीजंस है। ओके, मशीन फेलियर है, ऑयल स्पिल हो गया, तो जो भी है इंसिडेंट रिपोर्टिंग, मतलब वेयर मेरी जो कॉलेज थी उसमें देयर वर मेनी पीपल दोज हु चोज टू बिकम सेफ्टी ऑफिसर्स, तो उनका काम ही यही होता है स्टूडेंट्स, एक फैक्ट्री में सरप्राइज विजिट करेंगे वो लोग। ओके,
जो भी इंसिडेंट हुआ है दे विल टेक अ नोट ऑफ इट. कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो कंपनीज भी होती है ना, इवन दे आर वेरी केयरलेस. एम्प्लॉयज की उन्हें पड़ी ही नहीं होती है, वो लोग फायर एक्सटिंग्विशर रखते ही नहीं है, फर्स्ट एड किट रखते ही नहीं है. देयर एटीट्यूड विल बी लाइक अरे कौन एम्प्लॉयज के पीछे इतना खर्चा करेगा. ओके. रिकॉल प्रोसीजर्स, इसका भी मीनिंग यही है बेसिकली कि प्रोसीजर नहीं फॉलो हो रहा है तो उसे तुम रिकॉल करो, मतलब इम्प्रूव करो. ओके. वारंटीज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. ये कस्टमर्स को आज के टाइम में आप सबको वारंटी का मीनिंग पता ही है. यस और नो, मतलब 1 साल तक हमारा प्रोडक्ट नहीं बिगड़ेगा. मोबाइल फोन आप लोग खरीदते हो, राइट. सप्लायर कंट्रोल. सी सप्लायर, मैंने आपको बोला था हु आर सप्लायर्स बेसिकली, जो हमें कोई भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़ोन बना रही हूँ तो फ़ोन बनाने के लिए मुझे जो स्क्रीन लगता है कांच का, या तो फिर बटन्स जो भी लगते हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर मुझे प्रोवाइड करेगा, तो उन्हें भी कंट्रोल करना. मतलब यू ऑल नो दिस, वी ट्राई टू ऑब्टेन मटेरियल्स फ्रॉम देम एट द लोएस्ट प्राइस. यस और नो, तो ही हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा. डॉक्यूमेंट कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. सी डॉक्यूमेंटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज क्वालिटी वर्क. हमें प्रूफ तो आई मीन कभी भी कोई गवर्नमेंट का आ जाएगा इंसान, होता है फैक्ट्रीज में सरप्राइज चेक्स एंड ऑल. तो आई मीन एट दैट टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो. रिकॉर्ड नहीं होता है तो आई मीन अंडर द कोर्ट ऑल्सो वी आर पनिशेबल. ठीक है. वार्निंग्स एंड इंस्ट्रक्शंस, मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, ये डेली लाइफ में भी होता है. व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली इज, यू नो, आपने देखा होगा कुछ बिल्डिंग्स होते हैं, बीएमसी उनको नोटिस दे के जाती है कि ये बिल्डिंग की कंडीशन सेफ नहीं है, आप तुरंत खाली कर दो बिल्डिंग, वरना फिर बीएमसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, राइट. तो दैट इज व्हाट, कई बार मशीन्स पुराने हो जाते हैं. फैक्ट्री का एरिया, अगर स्टूडेंट्स केमिकल फैक्ट्रीज में अगर आप गए हो, इट्स वेरी कॉमन कि वहां पे आग लग जाती है, राइट. तो आई मीन ये चीज की वार्निंग. रिलायबिलिटी टेस्टिंग, रिलायबिलिटी का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, ट्रस्ट. ओके, कि कंपनी जो प्रॉमिस कर रही है वो दे पा रही है कि नहीं. मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट, आपको पता ही है, राइट. प्रोडक्ट सेफ्टी रिव्यूज, मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कई बार आप अमेजोन पे फीडबैक एंड ऑल पढ़ते ही हो, वो सब इज नथिंग बट क्वालिटी मैनेजमेंट. मतलब मेरा एक फोन था बेसिकली, मैंने बीच में लिया था, तो उसमें उसका बैटरी काफी जल्दी ड्रेन हो रहा था. ब्रांड एंड ऑल अच्छी थी, मतलब आई विल टेल यू एग्जैक्ट सैमसंग का फोन था. तो व्हाट हैपेंड इज, काफी कस्टमर्स के कंप्लेन्स आए थे ऐसे कि बैटरी क्यों इतना जल्दी जा रहा है. ओके. सो व्हाट दे हैड डन इज, पहले उन्होंने रिव्यूज लिए कस्टमर के, देन दे अकॉर्डिंगली वर्क ऑन इट. ओके. डिजाइन रिव्यूज, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, पहले ब्लैकबेरी के वो क्वार्टी कीपैड, वो एंटेना वाले फोन, उसके पहले भी, फिर धीरे धीरे देखो कैसे स्मार्टफोन्स आए. मतलब डिजाइन रिव्यूज आप देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रोडक्ट का डिजाइन भी, पहले लैपटॉप्स कितने हैवी हुआ करते थे, अभी आप देखो इजीली लाइक पाउच या पर्स यू कैन कैरी इट. ओके. कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये किसके साथ में भी, सप्लायर्स के साथ, या तो फिर जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो लोग हमारे लिए प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनके साथ हमारी क्या कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट है, बिकॉज वो सब भी क्लियर होना चाहिए. ओके, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है. तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया है. नाउ मैं अभी आपको एक लास्ट आंसर कराने वाली हूँ. आफ्टर दैट आई विल आस्क यू. एंड सी, मैंने ये रिकॉर्ड तो किया ही है स्टूडेंट्स, सो फॉर दोज ऑफ यू हु ज्वाइन लेट, आई हैव गिवन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस. ओके, आप लोग प्लीज वो एक बार देख लेना. ठीक है. या दिस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में मैं अभी से बोल रही हूँ, ये आने वाला है, TQM. नाउ यू विल आस्क मी, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TQM. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ठीक है. इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर. QM आपको पता ही है, आपका सेकेंड यूनिट का नाम ही है, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, राइट. तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ठीक है. नाउ सी, टोटल आ जाता है, आपको पता ही है स्टूडेंट्स, टोटल का मीनिंग क्या है,
पूरी तरह से हम अच्छी क्वालिटी मेंटेन करने की ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें क्या सब चीजें होती है, दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर। ओके, आपको इसमें और एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स, ही कोई भी कंपनी है ना, इट विल ऑलवेज एम टूवर्ड जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट का मीनिंग क्या है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है हम उसका अच्छे से यूज कर रहे हैं। ओके, दैट इज नोन एज TQM, टोटल क्वालिटी। वेस्टेज हम, सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली मैं मेरा बोल रही हूँ, आप लोगों का पता नहीं, माई मॉम इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। हम लोग कभी भी घर पे हो, बाहर शादी या होटल में खाना खाने गए हो, शी इज ऑलवेज वेरी पर्टिकुलर कि यू नो तुम कम खाना लो बट कुछ झूठा मत रखो। दैट इज वॉट शी ऑलवेज कीप्स ऑन टेलिंग मी, राइट, बिकॉज वेस्टेज नहीं होना चाहिए, राइट। तो सेम वे कंपनी के भी जो रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स, उसका वेस्टेज नहीं हम करते। आई मीन सी, थोड़ा तो होगा ही। आपने वो लेस का मैंने आपको वीडियो दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था वो कुछ चिप्स से जो जले हुए आते हैं, वो हमें फेंकना ही पड़ता है, येस और नो, बिकॉज ऐसे जले हुए चिप्स कस्टमर को देते हैं, काफी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, तो सी इसमें क्या सब आता है स्टूडेंट्स TQM में। प्रोसेस थिंकिंग, मतलब कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। ओके, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आई हैव टोल्ड यू, आज के टाइम में स्टूडेंट्स, मैंने आपको आई रिमेम्बर ये मार्केटिंग में कहा था, कस्टमर डिलाइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब क्या हो जाता है बेसिकली, कस्टमर को हम कुछ एक्स्ट्रा सरप्राइज दे तो ही वो आज के टाइम में खुश हो रहा है। ठीक है, एंड फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। मतलब हमारे मैंने आपको कहा है, फिनेंस डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग हो, HR हो, सबके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन इज सुपर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टोटल एम्प्लॉय कमिटमेंट, सी स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय ही काम करने वाला है कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है, ये सो नो। तो आई मीन मैंने आपको शायद ये HR के टाइम गोदरेज का एग्जाम्पल दिया था कि देर वॉज अ टाइम जब गोदरेज को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो आई मीन उनके एम्प्लॉयज ने क्या डिसाइड किया था, हम 6 महीने कंपनी के लिए फ्री में काम करेंगे, वी वोंट एक्सपेक्ट एनी सैलरी, बट हम हमारे टारगेट्स अचीव करेंगे। सी स्टूडेंट्स, आई मीन दिस इज द लेवल ऑफ डेडिकेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एम्प्लॉय कमिटमेंट। आज के टाइम में इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड दिस। ओके, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ओके, मतलब हम छोटे नजरिए से नहीं, बड़े नजरिए से। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अमेजोन की मैं बात करूं, वेरी गुड ई कॉमर्स कंपनी, इंडिया में उसको अब तक प्रॉफिट नहीं हुआ है। जेफ बीजोस इज जस्ट इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग, क्यों, वो लॉन्ग टर्म का सोच रहा है। ओके, इंटीग्रेटेड सिस्टम, सी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या हो जाता है, इंटीग्रेटेड का मीनिंग है इन अ वे, आई वुड से कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। ओके, मतलब आपके जो भी डिपार्टमेंट्स एंड ऑल हो, उनके बीच में तो अच्छा कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। स्टूडेंट्स, व्हेन आई वाज वर्किंग इन गोदरेज आल्सो, यू ऑल नो गोदरेज इज अ कंपनी नोन फॉर इट्स क्वालिटी। तो हमारे पूरे कंपनी का जो IT डिपार्टमेंट है, ओके, वो बेसिकली एक ही टीम संभालती थी। ओके, एक IT टीम करके थी। मतलब उनका काम ही यही होता था कि HR हो, फिनेंस हो, सबके साथ दे इंश्योर क्वालिटी, कि आप सब सिस्टम्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। ओके, डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट, ये तो ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ, मतलब क्या, एविडेंस बेस्ड अप्रोच। ओके, एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, इसमें सी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, काइजेन करके मैंने आपको कहा था, KAIZEN, मतलब प्रोसेसेस को तुम कंटिन्यूअस इम्प्रूव करते ही रहो, ऐसा नहीं है कि एक बार वो किया करते रहो, नो। एंड सी स्टूडेंट्स, ये सब TQM में ये अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज को कई बार ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। ठीक है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम कि हाँ मैम वर्कर को सब आता है, सब वो फॉलो करेगा ही, इट्स नॉट लाइक दैट, कई बार हम उन्हें सिखाना पड़ता है। Okay, great. TQM is done in IT. Very good. हाँ, many concepts will overlap each other. Okay. Now see students, हम लोग ये क्यों TQM basically follow कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, कंपनी की इमेज अच्छी हो,
वेस्टेज कम हो, हम कंपटीशन को फेस कर सके इसलिए। रिजेक्शन रेट, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बीच में आपने भी न्यूज में पढ़ा होगा कि इंडिया के जो मैंगो की क्वालिटी थी, फॉरेन में वो लोग ने रिजेक्ट कर दी थी। व्हाट दे वर टेलिंग इज द क्वालिटी वाज नॉट अप टू द मार्क। ओके, तो सेम वे कई ऐसे बार प्रोडक्ट्स में भी है। ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाले को आपकी क्वालिटी नहीं अच्छी लगी, आप लोग भी देखो स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में हम लोग लोनावाला एंड ऑल, आई एम श्योर सब लोग गए होंगे। कोई चिक्की अगर हमें, पहले हम टेस्ट करते हैं, अगर हमें वो पसंद नहीं आई तो वी जस्ट डोंट बाय इट। ओके, लाइक दैट। अभी सी स्टूडेंट्स, कई बार इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ जाते हैं टीक्यूएम में, कि हमारे पास रिसोर्सेस की हमेशा कमी होती है। आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट। ओके, क्या हो जाता है, टॉप मैनेजमेंट ही नहीं सपोर्ट कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू बाय अ न्यू मशीन, ओके, तो टॉप मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों इतना पैसा वेस्ट करना चाहते हो, पैसा वेस्ट करके क्या मीनिंग है, ये नो, ये सब चीजों की बातें की गई है। ठीक है। एंड और अगर मैं आपको एक दो बता दूं, तो वही वर्कर्स भी आपको पता ही है स्टूडेंट्स, अनलेस एंड अनटिल वी डोंट ट्रेन देम वेल, वो लोग खुद से तो कुछ करने नहीं वाले, वर्कर है आफ्टर ऑल। ओके, तो आई मीन कई बार अच्छी जो कंपनीज नहीं होती है, एवरेज कंपनीज, ट्रेनिंग में भी दे डोंट बिलीव इन वेस्टिंग द मनी। ओके, सो ये स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों को आज मैंने जो आंसर्स किए हैं समझ में आए हैं। मैं अभी आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस टाइप कर रही हूँ। बाय दैट टाइम अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो, एग्जाम रिलेटेड, लेक्चर रिलेटेड, जो भी है। फॉर दोज ऑफ यू हु ज्वाइन लेट, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो। ओके, किसी को समझ में आए? एंड यस, संकेत had also told me a very good point, चेंजेस के बारे में कहा था। नो वैभव, असाइनमेंट लिखना जरूरी है। द रीजन इज इंटरनल्स में वो सब आपने जो लिखा है, वी हैव टू मेक अ फाइल एंड फॉरवर्ड इट टू यूनिवर्सिटी, सो इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, आप लोग ऐसा है तो शॉर्ट में लिखो चलेगा, बट राइट इट, बिकॉज ये चीजें, ये सब जो है हमें दिखाना पड़ता है। शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में। सभी अभी दो मतलब जितना लेक्चर में हुआ है उतना ही, तुम आगे और क्या लिखोगे, राइट? हाँ, और कुछ पूछना है किसी को, देन प्लीज आस्क मी नाउ। या सी स्टूडेंट्स, आपको टाइम टेबल आपके साथ एडवांस में शेयर किया जाएगा। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, आइडियली ऑनेस्टली उसमें बताओ, उसमें कॉलेज की क्या गलती है अगर जो लेक्चर्स नहीं, आई मीन व्हाई आर यू वरीड वैभव, आई नो यू, तुम अटेंड करते हो, दूसरों का तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? संकेत, डोंट गिव एक्सक्यूजेस, मैंने आपकी टेक्स्ट बुक का पूरा फोटो भेजा है, नहीं भेजा है तो मैं आज भेज दूंगी। ओके, एंड काफी स्टूडेंट्स ने मनन के एंड ऑल बुक्स ले भी लिए हैं। ठीक है, फाइन। तो सी आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है, दे आर देयर इन योर चैट बॉक्स, इस पे आप लोग शॉर्ट में आंसर्स लिख लेना। ओके, मैं और एक भूल गई, थर्ड वन इज क्वालिटी कंट्रोल। ओके, सो आप ये सब पे आंसर शॉर्ट में लिख लेना। ऐसा नहीं बोल रहे हूँ राइट 10-12 पेज लिखो, शॉर्ट में एटलीस्ट लिख लो। ठीक है, सो या स्टूडेंट्स, नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, मेरा अभी दूसरे क्लास के साथ भी लेक्चर है। ठीक है, या आई विल रीसेंड इट, डोंट वरी, मुझे आपको पीपीटी भी भेजना है, नोट्स का भी भेजना है, आई विल डेफिनेटली रीसेंड इट, डोंट वरी, आज ही भेज दूंगी। ओके, फाइन। सो एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर।